भांग की खेती शुरू करने के लिए बजट सत्र में लाई जाएगी योजना। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से तैयार की गई योजना विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में लाई जाएगी। सरकार की ओर से गठित कमेटी की ओर से तैयार किया गया प्रारूप चर्चा के लिए रखा जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद प्रदेश में भांग की खेती का ट्रायल शुरू होगा। प्रदेश में भांग की खेती को औद्योगिक व चिकित्सा के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की योजना है। सरकार ने भांग की खेती शुरू करने के लिए राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। भाजपा विधायक भी कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी भांग की खेती शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के लिए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का दौरा कर चुकी है। इसराइल में भांग की खेती को कानूनी दर्जा दिया गया है। हॉलैंड में कुछ शहरों में प्रयोग के तौर पर भांग की खेती हो रही है। हिमाचल में भांग की खेती लोगों के लिए आजीविका का साधन बनाने के लिए शुरू की जानी है। सरकार पूरी तरह सचेत है कि इससे नशे को बढ़ावा न मिले। पांगी घाटी के सरी गांव की मनीषा बनी न्यूरोसर्जन। जनजातीय क्षेत्र पांगी की करियूनी पंचायत के सरी गांव के रहने वाले रूप सिंह की बेटी डॉक्टर मनीषा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर मनीषा का चयन बतौर न्यूरोसर्जन हुआ है। अब वह मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में 3 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद बड़े स्वास्थ्य संस्थान में सेवाएं देगी। मनीषा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। डॉक्टर मनीषा ने सरकारी स्कूल से प्राथमिक स्तर की पढ़ाई करने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल से 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट पंजाब से MBBS की डिग्री ली। मेडिकल कॉलेज टांडा से MS की पढ़ाई की। मौजूदा समय में डॉक्टर मनीषा करीब 1.5 साल से मेडिकल कॉलेज चंबा में सेवाएं दे रही है। भरमौर पांगी के विधायक डॉक्टर जनक राज ने डॉक्टर मनीषा का चयन न्यूरोसर्जन में होने पर बधाई दी है। कहा कि गर्व की बात है कि जिले की पहली महिला डॉक्टर मनीषा का चयन न्यूरोसर्जन के लिए हुआ है। डॉक्टर मनीषा इससे पहले मेडिकल कॉलेज चंबा में सीनियर रेजिडेंट के पद पर सेवाएं दे चुकी हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर माता पिता व परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर है। मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य डॉक्टर SS डोगरा ने भी उन्हें बधाई दी है। घाटी के लोगों ने भी डॉक्टर मनीषा को बधाई दी है। चंबा के चौगान वार्ड के मोहल्ला कश्मीरी में हो रहे भूस्खलन से लोगों को पेश आ रही समस्या को लेकर पिछले कल वार्ड के लोग उपायुक्त चंबा से मिले थे, जिसके बाद आज प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए भूस्खलन वाले क्षेत्र का दौरा किया गया। इस दौरान उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल, SDM चंबा अरुण कुमार व जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चौगान वार्ड के मोहल्ला कश्मीरी का निरीक्षण किया गया, जिसमें उपायुक्त ने भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेकर जल्द प्रभावित परिवारों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही। वहीं उपायुक्त चंबा ने कहा कि भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र के लिए पहले से ही DPR तैयार हो गई है और उन्होंने कहा कि जल्द इस विषय पर बैठक लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी और जल्द ही इस कार्य को करवाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस क्षेत्र में कई पुरानी धरोहरें भी है, जिन्हें भी इस भूस्खलन से काफी खतरा है। अब जल्द ही इस कार्य को करवाया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द इसका कोई समाधान निकाला जाए, क्योंकि भूस्खलन के डर से उनकी रातों की नींद उड़ गई है और अब जिला प्रशासन ही उनका एकमात्र सहारा है। ये खतरा पहले तो बहुत था, कुछ टल गया, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। इससे इस पूरे परिवार को, हमारे परिवार को रात को नींद नहीं आती। किसी वक्त भी लैंडस्लाइड हो जाता है। यहाँ पे पहले एक पूरा मकान था जिसमें लोग रहते थे बड़े आराम से, कोई स्लाइडिंग नहीं थी। लेकिन जब से ये 72 से यहाँ खतरा बना हुआ है, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा कोई खास कदम उठाया नहीं गया, केवल आश्वासन दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि अब जो विज़िट हुआ है, DC साहब मेहरबानी करें और इन सभी के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम करें, ताकि ये आराम से अपने बच्चों से, परिवार सहित आराम से रह सकें।
कल जैसे कि कुछ कश्मीरी मोहल्ले के लोग हमसे मिले थे आस्किंग रिगार्डिंग कि जो एरिया है थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है बिकॉज कंटिन्यूस लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे हो रही है, और एसडीएम साहब और एक्सीएन साहब ने भी इन्फॉर्म भी किया है कि जो पिछले साल की बरसात है उसमें कुछ फैमिलीज़ को यहाँ से शिफ्ट भी करना पड़ा था। तो उसी एक मौके के निरीक्षण के लिए आज यहाँ पे आए थे एंड सिचुएशन थोड़ी देखने में काफ़ी गंभीर लग रही है। तो आफ्टर दिस एक बार ऑफिस में बैठ के थोड़ा सा एक्शन प्लान टाइप का एक क्रिएट किया जाएगा टू इंश्योर कि जो एक इमीडिएट ख़तरा है, थ्रेट टू लाइफ है, थ्रेट टू प्रॉपर्टी है, उसको कैसे रिमूव किया जाए, एंड साथ ही जो आपका एक लॉन्ग टर्म क्या रेस्टोरेशन प्लान हो सकता है ताकि इस समस्या का परमानेंट निजात पाया जाए, उसके ऊपर हल्का सा डिस्कशन एसडीएम साहब के साथ, एक्सीएन साहब के साथ और जो हमारे एसएचओ साहब हैं उनके साथ करेंगे। इनको तो आई थिंक जी इमीडिएटली हमें इवैक्यूएट ही करना पड़ेगा, तो एसडीएम साहब जो हैं ही विल टेक एक्शन फॉर दैट। फैमिलीज़ के लिए कोई रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि कुछ समय के लिए वो वहाँ पे शिफ्ट हो सकें। एंड जैसा एक्सीएन पीडब्ल्यूडी ने बताया कि मोर और लेस उनकी डीपीआर तैयार है, कुछ एक ही समय में दे विल बी इन अ पोजीशन कि उसको सरकार को सबमिट कर सकें। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट से फॉलो अप करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस काम के लिए सैंक्शन दिया जाए। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती वर्ष 2024-25 कांगड़ा और चंबा जिला के अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचना जारी। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा, सेना मेडल, ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि अग्निवीर योजना भर्ती वर्ष 2024 से 25 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 13 फरवरी 2024 से 22 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा ऑनलाइन सीई दिनांक 22 अप्रैल 2024 से प्रारंभ एवं दूसरे चरण में शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण पीएफटी, शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी और चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। कांगड़ा और चंबा जिला के उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास वर्गों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर कर सकते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न पदों की जानकारी देते हुए कर्नल मनीष शर्मा ने बताया कि भर्ती के लिए इस बार कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी के जगह अग्निवीर कार्यालय सहायक एसकेटी की कैटेगरी में भर्ती होगी। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एसकेटी के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन सीई के दौरान किया जाएगा, जिसमें परीक्षण के दौरान अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट वांछनीय है। केवल वे उम्मीदवार जो टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करेंगे वे भर्ती प्रक्रिया के चरण 2 के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सीई अभ्यास परीक्षण और टाइपिंग अभ्यास परीक्षण का नमूना भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण पीएफटी और शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रचलित नीति के अनुसार अनुकूलनशीलता परीक्षण देना होगा। अनुकूलनशीलता परीक्षण उन उम्मीदवारों के चयन के लिए है जो भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं और सैन्य जीवन की चुनौतियों को अपनाने में सक्षम हैं। जो उम्मीदवार एडाप्टेबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करेंगे वे मेडिकल और आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। जो उम्मीदवार अनुकूलनशीलता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुकूलनशीलता परीक्षण की अवधि के लिए उम्मीदवारों को अपने स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति होगी। कर्नल ने यह भी बताया कि इस बार शारीरिक मानकों में छूट केवल स्पोर्ट्समैन, अधिसूचित क्षेत्रों का अनुसूचित जनजाति एवं भारतीय गोरखा को ही मिलेगा। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अधिसूचना को अच्छी तरह से पढ़े और योजना के बारे में भर्ती प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी तरह की भर्ती संबंधित अफवाह पर ध्यान न दें और भर्ती के दौरान दलालों से सावधान रहें। यदि किसी प्रार्थी को फॉर्म भरने में समस्या आती है तो वे आर्मी की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर में भी निजी तौर पर संपर्क किया जा सकता है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल द्वारा आज चंबा शहर का दौरा कर चंबा गांधी गेट के साथ बिना परमिट पर लगी रेहड़ियों को हटाने के निर्देश दिए गए।
गौरतलब है कि स्थानीय लोगों द्वारा कई बार चंबा गांधी गेट के साथ अवैध रूप से रेहड़ियां लगाए बैठे लोगों के कारण सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को पेश आ रही दिक्कतों को लेकर शिकायतें की गई थी, जिस पर प्रशासन और नगर परिषद द्वारा भी कई बार कार्यवाही की गई। उपायुक्त द्वारा इस दौरान नगर परिषद चंबा को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को बाजार में न बैठने दिया जाए और सिर्फ परमिट वाले रेहड़ी धारकों को कार्य करने दिया जाए, ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आपका परमिट है कि नहीं? खुदी की दुकान है, किस बात की है? इधर से हटाओ यार दोनों, ठीक है? मतलब आप हटा लीजिए, घंटे पर में अगर नहीं हटती है तो कोई सामान आपके पास बड़ी तेजी है। भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में अखंड चंडी पैलेस दरबार हाल में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय कलाकारों, गीतकारों ने पारंपरिक लोकगीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिला स्तर के सभी सांस्कृतिक दल भाग ले रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हर एरिया से हमारे सांस्कृतिक दल आए हुए हैं और इस प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी भेजा जाता है और प्रथम द्वितीय स्थान पर रहने वाले या इसके अलावा कोई और अच्छा सांस्कृतिक दल हो उसे हम समय समय पर जहाँ से जिस मेले के लिए बुलाया जाता है या इस तरह के जो भी आयोजन किए जाते हैं सांस्कृतिक आयोजन, चाहे जिला स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, उन्हें हम वहाँ भेजते हैं। और आज का आयोजन अभी चला हुआ है, इसका रिजल्ट जो है 2 बजे तक आ जाएगा और समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त महोदय जी आएंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर जो भी प्रतिभागी आएंगे उन्हें सम्मानित करवाया जाएगा।